मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास कालखंड। इसके अंदर भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए जिन असंख्य अनगिनत बाल किशोर युवक युवतियां हर आयु वर्ग के लोगों ने इस 190 वर्षों में भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। ऐसे उन महान शूरवीरों को, क्रांतिवीरों को, देशभक्तों को, नीम के पत्थरों को, मौन तपस्वियों को, शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वाले उन नायक और नायिकाओं को अनगिनत हैं, लेकिन अज्ञात हैं। कोई नहीं जानता उनको। मैं 380 के आसपास जो वीडियोस आपको दी हैं, इनमें 98% इन नायक और नायिकाओं को, इन भारत माँ के महान सपूत और सपुत्रियों को कोई नहीं जानता, क्योंकि इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। क्योंकि उनको इतिहास में सिद्ध करना था कि मुझे इस देश की आज़ादी तो नेहरू और गांधी ने लेके दी और कांग्रेस ने लेके दी। इससे बड़ा क्रूर मजाक और कोई हो नहीं सकता। पर चलिए, मैं जिन उस कालखंड के बलिदानियों को, कुर्बान होने वालों को, पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अग्रसर होकर खुद को कट जाने वालों को श्रद्धा सुमन भेंट कर रहा हूँ, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। पिछले 2 साल से लगभग 380 जो वीडियोस हैं आप तक पहुँचा चुका हूँ। आज उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में एक और कमाल का विलक्षण, मैं हैरान हूँ कि जितने लोग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कुछ तो हर एक का कुछ अलग होता है। लक्ष्य एक, भारत माँ को स्वतंत्र कराना, लेकिन तौर तरीका, हथियार, शस्त्र, मार्ग, मुकाबला, स्थान, समय, तरीका, हथियार, सब कुछ अलग। ऐसे ही अलग एक, बिल्कुल अलग एक हवलदार जलेश्वर सिंह, तुम मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो, ये बोल रहे हैं जलेश्वर सिंह। कई वर्षों से बरतानिया सरकार का नमक खा रहा हूं, गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, तुमको एक सलाह देता हूं। एक क्रांतिकारी के साथ डायलॉग चल रहा है। एक क्रांतिकारी गए हैं जलेश्वर सिंह को एजुकेट करने, मोटिवेट करने। अरे, अंग्रेजों की नौकरी कर रहा है, क्या राजपूत है तो तुम्हारे जैसे लोग ही तो उनके हथियार बने हुए हैं, वरना उनकी हिम्मत है इतने थोड़ी संख्या वाले लोगों का, वो इतने बड़े देश पर हमला कर लें। एक क्रांतिकारी अपना विचार उसके सामने रख रहे हैं। ये गदर पार्टी के क्रांतिकारी लगे हुए थे सैनिक छावनियों में जा करके, और जहाँ कोई मिल रहा था, रिश्तेदार को कभी छुट्टी आते थे तो उनके घर में, गांव में जाके तैयारी कर रहे थे। अंग्रेज सरकार के अंदर भारतीय सैनिक, हिंदुस्तानी फौजियों को विद्रोह के लिए तैयार करना। चलिए, ये डायलॉग इनका आपस में चल रहा है, और इसने जलेश्वर सिंह ने बोला कि भाई, जिनका धरती पर, जिनके राज में सूरज कभी नहीं डूबता, मतलब कई देशों में उनका शासन है, हम लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते उनका, हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन तुमको एक सलाह देता हूं। वो क्या? क्रांतिकारी को सलाह मिल रही है, भाई ये क्रांति का रास्ता छोड़ दो। इस रास्ते पर क्या है, या तो गोली से भून दिए जाओगे, छलनी कर दिए जाओगे, या फिर फांसी का फंदा मिलेगा, या गोली मिलेगी या फांसी मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा।
क्यों जानबूझकर अपना करियर खराब कर रहे हो, भविष्य खराब कर रहे हो? और फिर माता पिता को कितना दुख होगा, क्या इसके लिए तुमको उन्होंने दुनिया दिखाई है? ये बात बड़ी शान से जलेश्वर सिंह बहुत उस क्रांतिकारी का शुभ चिंतक बन करके बोल रहा है। कहता चलो आप मेरे पास आए हो, मैं सरकार को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक सलाह दे रहा हूँ, मैं तो नहीं ऐसे इस काम में पड़ सकता, मुझे लगता है कि ये गद्दारी करना ठीक नहीं, वगैरह वगैरह। जब उसने कहा कि माता पिता को दुख होगा, तो उस क्रांतिकारी ने एक बात पकड़ ली। क्या बोला? हाँ, माता का दुख ही तो देखा जा रहा है, वही तो देख रहा हूं। अंग्रेज इस देश में हैं ही कितने? हमारे बल पर, आपके बल पर हिंदुस्तानियों को, अगर ये सारे हिंदुस्तानी फौज के सैनिक, ये सैनिक फौजी विद्रोह कर दें, तो फिर हैं ही कितने वो संख्या में, और हम कितने? ये क्रांतिकारी बोल रहा है। पर भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूं, ये जालेश्वर सिंह हवालदार ने जवाब दिया। और क्रांतिकारी ने क्या बोला? हमारे दूसरे साथी भी हैं, वो अन्य छावनियों में जाकर के ऐसे ही फौजियों को तैयार कर रहे हैं, जैसे मैं आपके पास आया हूं, ऐसे ही फौज के अंदर और गांव में जाकर के छुट्टी आए हुए फौजियों को ये विचार दे रहे हैं कि भारतीय फौजी जो हैं, हिंदुस्तानी फौजी जो हैं, वो विद्रोह कर दें, हम संख्या में बहुत हैं, हमारे साथ किसान भी, नौजवान भी, और भी देश की दसों दिशाओं से, देश विदेश से सारे भारतीय लोग लग जाएंगे, तो आप फौजी लोग अगर आगे आ जाओ तो अंग्रेज एक दिन में, 1 घंटे में जा सकते हैं। अब ये क्रांतिकारी का अपनी जगह तर्क था, और वो कह रहा था भाई मैं अकेला हूँ तो क्या कर सकता हूँ। और जब इसने कहा कि ऐसा अगर हो जाए तो ये काम बहुत जल्दी से हो सकता है, तो फिर इन्होंने ये कहा, जब ये कहा तो थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गए। कहते हाँ, कुछ छावनियों में मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं, हाँ हैं। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलने लगी, तो मेरे रिश्तेदार तो अधिकांश ऐसे हैं जो मेरे पर पूरा भरोसा करते हैं, रिश्तेदारों का मेरे पर पूरा भरोसा है। आहिस्ता आहिस्ता इस क्रांतिकारी की बात जालेश्वर सिंह हवालदार ने मान ली। ये बातें बनारस की छावनी के एक हवालदार और एक क्रांतिकारी के बीच में हो रही हैं। बनारस की छावनियों में काम शुरू हो गया। काफी हद तक इसी हवालदार जालेश्वर सिंह ने बनारस की छावनी में ये काम अधिकांश कर लिया, लेकिन फिर एक और काम नियति ने करवाना था। अभी तक सरकार को कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अब क्या हुआ, शायद कुछ अच्छा होना था। हवालदार जालेश्वर सिंह का तबादला कर दिया गया। 7वीं राजपूत रेजिमेंट दिल्ली में हो गया तबादला। वहां पर भी यही काम, वहां पर भी यही काम, फौजियों के साथ, हवालदार और नायकों के साथ, हवालदारों के साथ और नायकों के साथ यही चर्चा, यही मोटिवेशन। और बनारस की छावनियों में काम पूरा करके आने के बाद दिल्ली में भी इसी गति के साथ हवालदार जालेश्वर सिंह लगे हुए हैं। लेकिन एक गद्दार के कारण ऊपर से तो वो हवालदार के साथ जुड़ा हुआ था, जालेश्वर सिंह के साथ, परंतु फौजी अधिकारियों को सूचना भी देता था इसकी। गिरफ्तार कर ले गया हवालदार जालेश्वर सिंह। 28 फरवरी 1916 को कोर्ट मार्शल हुआ।
और 1 जनवरी से 15 अप्रैल 1915 तक बनारस में गदर पार्टी का सहयोग करने के जुर्म में, और दिल्ली आकर के भी यही काम किया है, इस जुर्म में इसको नोटिस निकाला गया कि क्यों ना कार्रवाई करके तुम्हें दंडित किया जाए। तो जलेश्वर सिंह का जवाब सुनिए जरा, हवालदार जलेश्वर सिंह का जवाब, जिसे आप बगावत कहते हैं, मेरा वो कर्तव्य है, मेरी माँ है, मुझे उसको मुक्त कराना है। जिसे आप बगावत कहते हैं वो मेरा कर्तव्य है। मैं 1857 में हुई एक भूल का सुधार करना चाहता हूं। उस स्वतंत्रता समर का साथ ना देकर गद्दारी की थी कुछ लोगों ने, मैं उसका भूल सुधार करना चाहता हूं। यदि आप मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रयास करना आप बगावत कहते हो, आप अपराध समझते हो, तो हां मैं अपराधी हूं, मैं कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। कोर्ट मार्शल का फैसला आ गया, वो तो वही आना था, इसको भी पता था। दिल्ली की सिविल जेल में 21 मार्च 1916 को, दिल्ली की सिविल जेल में 21 मार्च 1916 को जालेश्वर सिंह हवालदार को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। और ये वीर हवालदार जालेश्वर सिंह फांसी का फंदा आगे बढ़ करके अपने ऊपर जल्दी से ओढ़ करके, जल्दी जा करके, फिर जन्म ले करके भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उत्सुकता के साथ तत्पर होकर के आगे बढ़ करके हमेशा की नींद सो गया। हवालदार जालेश्वर सिंह, कितने अनगिनत असंख्य नायक और नायकों ने इस 190 वर्ष का ही लिया है मैंने इतिहास भाई अभी, और कम से कम 500 नायक और नायिकाओं को जिनको कोई नहीं जानता वो मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, कर रहा हूं, दे रहा हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक 15-20 मिनट की इस वीडियो को जब भी आप देखेंगे कुछ भी आपस में नहीं मिलता, लक्ष्य एक, भारत माँ की स्वतंत्रता। लेकिन ये जालेश्वर सिंह जो पहले क्या बोल रहा है और उस क्रांतिकारी को सलाह दे रहा है, उपदेश दे रहा है, घर चले जाओ, माता पिता दुखी होंगे, या गोली मिलेगी या फांसी मिलेगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो क्रांतिकारी अपने पथ पर चले हुए थे और अपने काम में लगे हुए थे। और ये गदर पार्टी के इन वीरों ने जगह जगह पूरे देश के अंदर, मैं यूट्यूब चैनल के अंदर गदर पार्टी का और राष्ट्रगाथा चैनल में भी दे रहा हूँ, और ये लंबा चलेगा भाई। गदर पार्टी का 5-6 साल 8 साल का इतिहास तो ऐसा है कि देश विदेश में बहुत बड़े युद्ध स्तर पर, बड़े पैमाने पर उन लोगों ने शिप के शिप भारत की तरफ आ रहे हैं सशस्त्र क्रांति के लिए, और उन क्रांतिकारियों के साथ शस्त्र भी आ रहे हैं, धन संग्रह भी हो रहा है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होना है, हो रहा है, तो हम इस समय, ये अंग्रेज उधर उलझे हुए हैं, तो इस समय हम और एक धक्का लगाने के लिए इनको डराएं, और इस कारण से बड़े पैमाने पर, और कितने क्रांतिकारी उसमें काम आ गए, कितने शिप बीच में धर लिए गए, कितने अंग्रेजों ने जो सब किनारे पहुंचे उनको कैसे पकड़ करके कितनी यातनाएं दी। मेरा कहने का भाव ये है कि देश की स्वतंत्रता के लिए ऐसे अनगिनत, असंख्य और अज्ञात, इन लोगों को अज्ञात बनाने में जो पाप इन 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने किया, लगभग 55-60 साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया है। और उसके पहले भी स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी जो कहा गया कांग्रेस ने आजादी लेके दी, इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। नेहरू और गांधी ने लेके दी, ये और भी बहुत बड़ा मजाक है।
मैं इसके बारे में समय समय पर आपके सामने कुछ न कुछ ला रहा हूँ। पर मेरा ये प्रयास इन सबको आगे लाने का, इनको श्रद्धा सुमन भेंट करने का, इनको आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का, ये संदेश पहुंचाने का, भारत माता के इन सपूतों को, नायक नायिकाओं को विधिवत ढंग से स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।